कमरा साफ करते करते लड़की गलती से यंग मास्टर के बिस्तर पर ही सो गई। जब उसकी आंख खुली तो वह जल्दी से बाहर निकली, लेकिन तभी सामने से यंग मास्टर आ गया। उसकी साफ सफाई को लेकर सख्त आदत जर्मफोबिया याद आते ही लड़की डर के मारे तुरंत भाग गई। लेकिन भागते भागते लड़की ये भूल गई कि उसका हेयर टाई उसके बिस्तर पर ही रह गया था। यंग मास्टर ने वह हेयर टाई उठा लिया। उसने पहचान लिया कि यह लड़की का है, इसलिए वह उसे लौटाने के लिए उसके कमरे तक आ गया। वह कुछ कहता उससे पहले ही बाहर से बटलर की आवाज आ गई। लड़की घबरा गई और तुरंत यंग मास्टर को अपने कमरे के अंदर खींच लिया। उसे पता था कि अगर किसी ने उन्हें साथ देख लिया तो उसकी नौकरी चली जाएगी। बाद में पता चला कि बटलर को बस लड़की से कुछ काम कराना था। काम खत्म करके जब लड़की वापस आई तो उसने देखा कि यंग मास्टर उसके कमरे में ही सो गया था। उसे जगाने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए लड़की चुपचाप फर्श पर बैठ गई। अगली शाम लड़की को नींद नहीं आ रही थी तो वह बाहर टहलने चली गई। वहाँ उसकी मुलाकात फिर से यंग मास्टर से हो गई। उसे भी नींद नहीं आ रही थी। उसके हाथ में वही हेयर टाई था और वह लड़की की तरफ बढ़ा। लड़की फिर से घबरा गई, लेकिन उसने कहा कि लड़की के कमरे में सोने से उसकी अनिद्रा ठीक हो गई। लड़की समझ नहीं पाई क्या कहे। तभी उसने कहा कि वह लड़की के साथ कमरा बदलना चाहता है। लड़की ने तुरंत मना कर दिया, लेकिन उसने साफ कह दिया अगर लड़की ने मना किया तो वह उसे नौकरी से निकाल देगा। मजबूरी में लड़की को मानना पड़ा। उसके बाद वे हर रात कमरे बदलकर सोने लगे और दिन में ऐसे रहते जैसे वे एक दूसरे को जानते ही नहीं। लेकिन एक दिन एक नौकर ने उन्हें देख लिया और यह बात बुजुर्ग मालकिन तक पहुंच गई। लड़की को तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया। फिर उसे मजबूरी में एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम काम करना पड़ा। लड़की को लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन यंग मास्टर उसे फिर से ढूंढता हुआ आ गया। वह चाहता था कि लड़की वापस काम पर आ जाए। मालकिन के डर से लड़की ने मना कर दिया, लेकिन वह कई दिनों तक लड़की के पीछे पड़ा रहा। आखिरकार लड़की का दिल पिघल गया और उसने हाँ कह दी। लेकिन लड़की ने एक शर्त रखी, अब उनके बीच कोई भी संपर्क नहीं होगा।